जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। प्रेरितों के काम 5 अध्याय 3 और 4 वचन। परंतु पतरस ने कहा, ए अननिया, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के धाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरे ही नहती, और जब तक घर तो क्या तेरे वंश में नहती। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। पतरस ने अनन्या से पूछा, शैतान ने तेरी आंखों को बंद कर दिया है। इस दोनों का ये विचार था पतरस को हम धोखा दें। पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। पतरस को अनन्या की विचार पूरा पता चल गया, उनका मन में क्या चल रहा। तो इसलिए इस प्रश्न को पहले ही पतरस ने उनसे पूछ लिया। मनुष्य के पास आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के सामने आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। पतरस के अंदर पवित्र आत्मा भरा हुआ था, इसलिए अननिया उनके सामने झूठ बोल नहीं सका। शैतान के बारे में वचन कहता है वो झूठ का बाप है। जो भी झूठ बोलते हैं शैतान की ओर से बोलते हैं। शैतान उस गुण से भरा हुआ है। इसलिए पौलुस एफिसियों से कहता है 5वां अध्याय में, शैतान को सामना करो वो तुमसे भाग जाएगा। इन्होंने शैतान की आत्मा से भर गया तो खेत को बेचा और उसमें थोड़ा पैसा को वंचित रखने के लिए शैतान ने उसके मन को प्रेरणा दिया। उसके चलते उन्होंने शैतान की बातों पर आ गए। अननिया सफीरा ने पवित्र आत्मा का विरोध उन्होंने झूठ बोला, वहीं पर वे मर गए। आदि कलीसिया में ये सारे घटनाएं घटी है। तो ये सभी बातें हैं जो है हमारे लिए चेतावनी के रूप में परमेश्वर लिख के रखा है। इसलिए उद्धार पाने के बाद विश्वासियों से मैं कहता हूं हमेशा सावधान रहना है। पुरानी शैतान की उस आदतों में हमें नहीं आना है। उद्धार पाने के बाद हमारा जन्म का स्वभाव नहीं आना। कुछ लोगों का जन्म का स्वभाव शुरू से ही झूठ बोलते हैं, लेकिन उद्धार पाने के बाद इस गुण कदापित आपके जीवन में वापस नहीं आना है। झूठ बोलने के लिए कभी भी जो है शैतान की ओर से प्रेरणा नहीं मिलना, उसकी बातों में नहीं आना है। इसलिए मेरे प्यारों, आज आपका जीवन में इस प्रकार की यदि पाप है, इस प्रकार का कुछ कमजोरी है, इस प्रकार का दुर्बलता में आप फंसे हुए, तो आज एक छुटकारा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा आपको आज इस पाप से छुटकारा देना चाहता, आजादी देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया।